घटना मई 1991 की है। हमारे यहाँ भुजिया का कारोबार होता था। घर के पिछवाड़े खाली जगह में भुजिया की भट्टी लगाई हुई थी। गर्मी का मौसम था। घटना वाले दिन भुजिया बनाने की बात थी, इस कारण मेरे पिताजी सूर्योदय से पूर्व ही जाग गए थे। नित्य कर्म से छुटकारा पाकर और भगवान की पूजा अर्चना करके वे कारखाने में चले गए तथा भुजिया बनाने वाले कारीगर की प्रतीक्षा करने लगे। जब समय अधिक हो गया और कारीगर नहीं आया तो पिताजी ने सोचा कि जब तक भुजिया बनाने वाला आ नहीं जाता तब तक मैं क्यों ना तेल गर्म कर दूं। ऐसा सोचकर उन्होंने भट्ठी को चालू कर दिया और कढ़ाई में तेल उड़ेल दिया। तेल एकदम गर्म हो चुका था, अतः पिताजी ने तेल को पीपों में डालना उचित समझा। सोच विचार कर उन्होंने चालू भट्ठी में ही कढ़ाई में से गर्म तेल निकालकर पीपों में डालना शुरू किया। अंत में जब कढ़ाई में केवल एक डोल की अर्थात करीब करीब 1.5 किलोग्राम तेल रह गया, तब अकस्मात पिताजी का ध्यान दूसरी तरफ चला गया। इतने में ही कढ़ाई में पड़ा थोड़ा सा तेल एकदम गर्म हो उठा और धीरे धीरे कढ़ाई में से आग की लपटें निकलने लगी। ये सब देखकर मेरे पिताजी चिंतित हो उठे और दौड़ते हुए घर के अंदर आए तथा शीघ्रता में सारी बातें मुझे बताईं। सुनकर मैं भी चिंतित हो उठा। तत्काल ही मैं भी अपने पिताजी के साथ कारखाने में गया। वहां जाकर मैंने देखा कि आग की लपटों ने भयानक रूप धारण कर लिया है। मेरे मन में विचार आया कि अगर इन्हें अभी ही न रोका गया तो बहुत बड़ा हादसा घट सकता है। ये सोचकर मैं जल्दी ही वापस घर के अंदर आया और पानी से भरी एक बड़ी मटकी उठाकर वापस पिछवाड़े गया। तब तक पिताजी ने हिम्मत करके भट्ठी के मेन स्विच को तो बंद कर दिया था, परंतु आग की लपटों ने तो भयावह स्थिति धारण कर ली थी। मैंने अपने साथ लाए पानी के मटके को पूरे जोर से कढ़ाई पर उड़ेल दिया। कुछ समय के लिए तो आग एकदम बुझ गई, परंतु जैसे ही कढ़ाई पर पानी पड़ा, गर्म तेल छिटककर मेरे पिताजी पर आ गया। गर्म तेल के छींटों से पिताजी बुरी तरह पीड़ित हो गए और बेहोश भी हो गए। स्थिति पहले से भी भयावह हो गई, क्योंकि कारखाने के पूरे फर्श पर गर्म तेल बिखरा हुआ था और दूसरी तरफ मेरे पिताजी की चिंताजनक हालत। संकट की इस घड़ी में मैं तो किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। मैंने मन ही मन संकट मोचन हनुमान जी को याद किया, क्योंकि उस समय विपत्ति हरने वाले हनुमान जी ही मेरे सहायक थे। और फिर हिम्मत जुटाकर मैं अपने पिताजी को वैसी घायल अवस्था में कारखाने से बाहर निकाल ले आया। उस समय घर में मेरी बड़ी बहन मौजूद थी, पर हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। फिर भी मन में थोड़ी सी आशा थी कि बजरंगबली हमें अवश्य इस संकट से उबारेंगे। यह विश्वास भी था कि सच्चे मन से की जाने वाली प्रार्थना भगवान जल्दी सुन लेते हैं। अंत में मेरे विश्वास की हो जीत उस समय हुई। कुछ ही समय पश्चात पिताजी को धीरे धीरे होश आ गया। मेरी आंखों में मन ही मन भगवान की यह विचित्र लीला देख मारे खुशी के आंसू बहने लगे। मेरे पिताजी करीब 1.5-2 मास में पूर्ण स्वस्थ हो गए, उनके सारे घाव भी ठीक हो गए। ये सब भगवान की ही कृपा है। हे संकट मोचन, आपकी जय हो। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।